वंदे पुरुषोत्तमम। कुछ आंखें खोल देने वाली बातें। परम दयाल श्री जी ठाकुर जी के पास भक्त समागम निरंतर होता रहता था और वहाँ पर देश विदेश से बहुत से ज्ञानी गुणी, साहित्यिक, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, ऐसे बहुत लोगों का आना जाना रहता था। समय समय पर हमारे जीवन उपयोगी अनेकों प्रश्न ठाकुर जी से पूछते थे और ठाकुर जी सहज सरल भाव से उसका उत्तर से के माध्यम से समाधानी देते थे और इस समाधान वाक्य को वहाँ बैठे हुए अनुलेखक गण, हमारे परम श्रद्धेय प्रफुल्ल कुमार दास दा, हमारे देवीदा, परम श्रद्धा मणिलाल चक्रवर्ती दा, ऐसे जो लोग थे ठाकुर जी के अनुयायी थे, वहाँ पर पेन और कॉपी लेकर के बैठे रहते थे। यहाँ पर वार्तालाप के बीच में अनेकों प्रश्न उठते हैं, उसमें 2-3 प्रश्न का आज चिंतन करेंगे और उस चिंतन में हम पाएंगे कि उस समय के लोगों का जो ख्याल था, जो विचार था और आज के परिवेश में हमारा जो विचार, बुद्धि, विवेक क्या है, इस बारे में सोचना, जानना अत्यंत जरूरत है। पहले मृत्यु से डर तो हर समय लगता है, ये तो बात है। कोई मरना नहीं चाहता है। धरती पर जो भी आते हैं इस चकाचौंध भरी दुनिया में छोड़ करके जाना नहीं चाहता है, लेकिन पहले लोगों के अंदर मृत्यु के प्रति एक साहस, एक निडरता, एक निर्भयता अलग था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो निडरता है, जो निर्भयता है, वो एकदम अलग है। पुराने समय में जो पहले के निडरता का जो परिभाषा है, वो परिभाषा है सत्यपरायण जीवन यापन करते थे, संपूर्ण समर्पण जीवन व्यतीत करते थे। इसीलिए कोई भी चिंता अपने ऊपर ना लेकर के निर्भय होकर परम पिता के प्रति भरोसा करके अपने जीवन संचालन करते थे। ये सत्ययुग का यही परिवेश था, यही विचार था। अपने ऊपर कोई बोझ नहीं और स्पष्ट रूप से उस समय के जो लोग हैं स्पष्ट रूप से समझते थे। ये ज्यादा दिन की बात नहीं है। ये हमारे जो पूर्वज के पूर्वज थे, उनमें भी ये चीज बहुत कूट कूट करके भरा होता था और उनके अंदर एक भय था। वो भय क्या था कि हमारे गुरुजन नाराज ना हो जाए, कोई ऐसा कार्य हम ना करें कि वो हमसे दूर चला जाए। हम खोना नहीं चाहते थे, हम पाना चाहते थे, हम अपने माता पिता को खुश करना चाहते थे। इसलिए हमारे अंदर किसी भी तरह का भय नहीं था। ये था निडरता पहले समय के लोगों के अंदर। लेकिन आज की निडरता ये बड़ा भयंकर है। आज की निडरता है बोध शून्यता के कारण। आज की निडरता है
ज्ञान शून्यता के कारण आज की निडरता है अपने विचारों के ऊपर अज्ञानता का परत पड़ जाने के कारण। तो ये आज की जो निडरता है ये अत्यंत भयावह है। अर्थात जैसे हम लोग देखते हैं बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उनका जीवन शैली ऐसा है, लगता है दुनिया में इसके ऊपर कोई नहीं है। शराब पीना, सिगरेट पीना, मादक द्रव्य का सेवन करना, पिता के द्वारा माता के द्वारा दिए हुए पैसा का अनर्थ रूप से व्यय करना, खर्चा करना, ये जो निडरता है इसका एक ही मात्र कारण है कि इनके अंदर वो चेतनता समाप्त हो चुका है, वो बोध इनके अंदर समाप्त हो चुका है, क्योंकि ये ऐसे कार्य करते करते अभ्यस्त हो गए। अब इसके संस्कार में आ गया, और जब कोई संस्कार में आ जाता है तो बिना चाहे वो होता चलता चला जाता है, और ये बहुत बड़ा घातक होता है अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज और राष्ट्र के लिए भी। हम लोग देखते हैं रास्ते से नवयुवक टीनेजर्स के जो बच्चे हैं गाड़ी चला रहे हैं, इतनी तेज गति से चला रहे हैं कि उनके पास कोई आनूनी हो जाए, कंट्रोल करने का कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहां पर उनका मृत्यु भय नहीं है, ये मृत्यु भय को खो चुके हैं, क्योंकि उन्हें लोगों से प्यार नहीं है, ना तो वो से मां से प्यार, ना तो उन्हें पिता से प्यार, ना तो जीवन में कोई आदर्श से प्यार। ऐसा प्यार से जब शून्य हो जाता है, ऐसा बंधनों से जब मुक्त हो जाता है गुरु और गुरुजनों से, तब उनका जीवन एक पागलपन की तरह ही वो चलता रहता है, दिशाहीन होता है उसका जीवन, और मूल्यहीन अर्थहीन होता है उनका कर्म। इस तरह से जीवन व्यर्थता के रास्ते पर चलते हुए अपने इस अमूल्य जीवन को तसनस कर देते हैं, और बाद में केवल पश्चाताप करने के अलावा और कोई भी चीज शेष नहीं रहता है। तो इस बात को चिंतन करनी पड़ेगी। दूसरी बात, आज के परिवार छोटा छोटा करते करते इतना छोटा हो गया कि आज एक और एक दो के अलावा कोई नहीं है। जो एक समष्टिगत जो परिवार होता था, सामूहिक परिवार होता था, और आज एकल परिवार है। सामूहिक परिवार में एक व्यक्ति के ऊपर कई सारे परत होते थे अनुशासन के, लेकिन एकल परिवार में अनुशासन का कोई परत नहीं। सामूहिक परिवार के बच्चे संस्कारी बनते हैं, लेकिन एकल परिवार के बच्चे अच्छे संस्कारी कभी बन ही नहीं सकते हैं। सामूहिक परिवार के बच्चे मानवता बोध जागृत होते हैं, ब्रदरहुड जागृत होते हैं, मातृत्व, पितृत्व, भ्रातृत्व सारे बोध उनके अंदर प्रैक्टिकली जागृत होते हैं। लेकिन एकल परिवार में इसका अभाव होते हैं। सामूहिक परिवार के बच्चे में दूसरे के प्रति करने का एक इच्छा होता है, एकल परिवार में ये इच्छा मिट जाने के बराबर होता है। तो आज हम देखते हैं जहां हम एकल परिवार की ओर बढ़ रहा है, ये हमारी विनाश की ओर ले जा रहे हैं, पागलपन की ओर ले जा रहे हैं। इसीलिए साइकोलॉजिकल डिजीज की मात्रा आज एकल परिवार के लोगों के अंदर ज्यादा देखा गया है।
तो ये विचारणीय विषय हैं। परम दयाल श्री ठाकुर बाद में एक बात और कहते हैं, इस पृष्ठभूमि को से हटते हुए एक दूसरी बात ठाकुर जी कहते हैं, एक दिन मैं अपने शरीर के अंदर से निकालकर रास्ते पर चला गया और रास्ते पर जाकर के दूध वाले से मिला। दूध वाले से हमने वार्तालाप की। दूसरे दिन हमने फिर उस दूध वाले से मिले और मिल करके मैंने कल के उस बात को उनसे पूछा, लेकिन वो जो जो बात बोले वो बात सब सत्य निकला। फिर ठाकुर जी आगे कहते हैं, एक भक्त ठाकुर जी को प्रणाम करके बैठते हैं और कहते हैं, ठाकुर आज मैंने आपको चौकी के ऊपर एक बिछावन है और उसके ऊपर सफेद चादर के ऊपर जैसे आप बैठे हुए हैं ऐसा ही दृश्य मैंने सपन में देखा था और उसका साक्षात रूप मैं आज देख रहा हूं। ठाकुर जी को इस बात को सुनते हुए, ठाकुर जी इस बात को सुनते हुए मन मद मुस्कुराते हुए ठाकुर कहते हैं, देखो कभी कभी मैंने और भी लोगों से सुना है, यही एक ही सपनों एक साथ कई लोग देखते हैं। तो इस बात के अंदर छिपा हुआ है कि वो ऐसे चलायमान गतिमान दिव्य एवं आदि अनादि सनातन सात्वत और वो सत्य है कि वो सदैव निरंतर वो देह के अंदर भी और देह के बाहर भी, जब तक देह रहेंगे तब तक ठाकुर रहे, तब तक भी ठाकुर रहेगा और देह जब मुक्त होगा तब भी ठाकुर रहेंगे। तब ठाकुर हमारी देह में रहेंगे, हमारी देह के अंदर हमारी हाथ से वो हमें कर्म कराएंगे, हमारे कदम से चल करके वो इस जगत का परिभ्रमण करेंगे। यही ठाकुर जी भी कहते थे। आज ये कुछ मूलभूत बातें जो जीवनीय बातें हैं, ठाकुर कौन है, किस तरह के विचारधारा को हम सबके अंदर रोपण करना चाहते हैं हमारे वर्तमान और भविष्य को आलोकित करने के लिए। आइए हम परम पिता को जीवन में ग्रहण करके चले और अपने जीवन को दीप्तमय बनाएं, साथ ही साथ हमारा परिवार, परिवेश, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व को आलोकित कर दे। वंदे पुरुषोत्तम।